मैजिकल ऑटो रिस्टोरेशन। एक गांव में राम नाम का एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। राम नारंग नाम के एक व्यक्ति के पास से ऑटो भाड़े पे लेकर चलाता था। राम बहुत मेहनत करके ऑटो चलाते हुए बीवी बच्चों का पोषण करता था। राम सुबह सुबह ऑटो चलाना शुरू करता तो रात तक चलाते ही रहता था। एक बार राम को रात में देर से आते देख उसकी पत्नी जानकी ये क्या जी, इतनी देर से आए? कहकर पूछी। राम तब क्या करूं जानकी, वो नारंग दिन ब दिन ऑटो का भाड़ा बढ़ाते ही जा रहा है। ऑटो चलाने के बाद जो पैसे मिलते हैं उनमें से आधे पैसे उसे ही देने पड़ रहे हैं, कहा जानकी। वो उतना भाड़ा क्यों ले रहा है? नारंग को लालच बहुत है जी, उतने पैसे कमा के क्या करेगा? हाँ, बोलना भूल गई, घर में राशन खत्म हो गया है, याद है ना? कल आते आते राशन लाना, बोली। राम तब हाँ याद है, कहा। राम अगले दिन ऑटो चलाकर पैसे कमाया। ऑटो नारंग को देकर भाड़े के पैसे भी दे दिया। तब नारंग राम से, ये क्या राम, लगता है ऑटो को कुछ डैमेज हुआ है, कहा। राम तब नहीं साहब, ऐसे कुछ नहीं हुआ, कहा। नारंग तब वो देखो ऑटो के पीछे एक डेंट लगा है, लगता है तुमने ही इसे कहीं ठोक दिया है, इसलिए डेंट लगा। अब इसके मरम्मत के पैसे कौन देगा, कहा। राम तब ये क्या साहब, अगर मैंने ठोका होता तो डेंट आगे रहता था ना, मगर पीछे डेंट लगने का मतलब किसी ने पीछे से ऑटो को टक्कर मारे जैसे है ना। मगर यूँ कह रहा था नारंग। मैं भी वही कह रहा हूँ ना, कोई मेरे ऑटो को पीछे से टक्कर मारे तो तुम क्या कर रहे हो, मुझे पैसे दो अब, कहा। राम तब साहब मेरे कहने का मतलब वो नहीं है साहब, ऑटो को किसी ने टक्कर नहीं मारा है साहब, मैं ऑटो को बहुत संभल के चलाता हूँ, सच में वो डेंट कैसे पड़ा मुझे पता नहीं साहब, कहा। फिर भी नारंग उसकी एक नहीं सुनता है। राम के पास से उस दिन की पूरी कमाई के पैसे ले लेता है। राम खाली हाथ घर आता है। ये देखकर जानकी, ये क्या जी, खाली हाथ लौट आए हो, राशन नहीं लाए क्या? कहकर पूछी। तब राम जानकी से जो बीता वो सब बताता है। जानकी तब, हे राम, ये क्या हुआ? उसके पसंद आए जैसे पैसे छीनेगा क्या? उसके मुंह में कीड़े पड़े, बोली। राम तब उसके पास से ऑटो भाड़े पे लेना ही हमारी गलती है, कहकर दुखी होता है। अगले दिन राम के ऑटो में एक कांस्टेबल चढ़ता है। कांस्टेबल ऑटो उतर के चले जाता है। मगर ऑटो में उसका पर्स रह जाता है। ये देखकर राम कांस्टेबल के पास जाकर वो पर्स लौटाता है। ये देखकर कांस्टेबल बहुत खुश होता है। तब से कांस्टेबल और राम बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। एक बार राम नारंग के धोखे के बारे में उस कांस्टेबल से बताता है। तब वो कांस्टेबल राम से, देखो राम, तुम उस नारंग के पास से ऑटो भाड़े पे लेना बंद करके एक नया ऑटो खरीद सकते हो ना, कहा। राम तब, ये क्या साहब, मेरे बारे में पता होने के बाद भी ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मेरे पास सेकेंड हैंड ऑटो खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, कहा। कांस्टेबल, देखो राम, कभी कभी हमारे स्टेशन में पकड़े गए वाहनों की नीलामी करते हैं, तब तुम पैसे भरकर उन वाहनों को खरीद सकते हो। हमारे स्टेशन में एक पुराना ऑटो है, उसे नीलामी में रखे जब तुम्हें बुलाऊंगा, जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके वो ऑटो खरीदो, कहा। कहे जैसे ही एक बार उस स्टेशन में पुराने पकड़े हुए वाहनों को नीलामी के लिए लगाते हैं। कांस्टेबल ये बात राम से कहे तो राम अपने पत्नी के गहने गिरवी रखकर वो पुराना ऑटो खरीदता है। ऑटो को घर लाता है, मगर उसे रिपेयर करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। वो खुद उसे रिस्टोर करने के लिए सोचता है। ऑटो के सीट को खोलकर देखा तो वहाँ बहुत सारे पैसों के गड्डी, उसके साथ साथ सोने के बिस्किट्स दिखते हैं। ये देखकर राम आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी उस ऑटो के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। राम, मेरा नाम मोहन है। मैंने बहुत सारे चोरी और डकैतियां किए, बहुत पैसे कमाए, मगर बाद में मैं बदल गया और लोगों की भलाई करने के लिए सोचा। मेरे सारे पैसों को इस ऑटो में रखकर निकला था, मगर उसके अंदर ही एक्सीडेंट हुआ। मैं मरकर एक आत्मा बन गया, इस ऑटो में रह गया। इन पैसों से तुम लोगों के लिए अच्छे काम करो और थोड़ा सोना तुम भी ले लो, कहा। ऐसे राम उस ऑटो को रिस्टोर करके उन पैसों से लोगों के लिए अच्छे काम करने लगा। एक बड़ा घर बनाने के बाद भी उसी ऑटो को चलाते हुए अपाहिज लोगों को, गर्भिणी महिलाओं को और बूढ़े लोगों को मुफ्त में ऑटो में ले जाने लगा। एकदम से करोड़पति बने राम को देखकर नारंग को राम पर शक हुआ। राम के ऑटो के बारे में और राम के पास मौजूद सोना के बारे में उसे पता चल गया।
एक बार नारंग राम की बेटी को किडनैप करके 10 मिनट में उसके पास करोड़ रुपयों को उस ऑटो में लाना है, नहीं तो उसकी बेटी को मार देगा कहकर राम को फोन करके बताता है। राम ये बात ऑटो से बताता है। बस वो ऑटो एकदम से एक हेलीकॉप्टर के जैसे बदल जाता है। वो ऑटो राम से राम, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो उड़ते हुए जाएंगे। बोलता है। ऐसे राम ऑटो चढ़कर नारंग के पास पहुंचता है। उस ऑटो के पंखों के तेज हवा से वहां मौजूद नारंग के आदमी उड़ जाते हैं। राम नारंग को खूब मारता है। वो ऑटो नारंग से एक और बार हमारे राम के आड़े आए तो तुम्हें इस धरती पे रहने नहीं दूंगा, कहा। नारंग वहां से भागता है। राम अपने बेटी को ऑटो में चढ़ाकर उड़ते हुए घर जाता है।